खाका पेशे खिदमत है, आमरीयत और सहीलियत। आमिर सुहेल की पैदाइश का साल मालूम नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मालूम नहीं हो सका कि वो किताब पढ़े बगैर किताब पर आलिमाना तबसरा कैसे फरमा लेते हैं, और वो भी यूं कि मुसन्नफ आखिरी जुमला तक इस खुशफहमी में मुब्तला रहे कि गोया ये भी मेरे दिल में है। कुछ लोग उनकी पैदाइश का मौसम वो माह बताते हैं, मुमकिन है ठीक ही बताते हों कि अक्सर मरी के बर्फजार पर किसी मुटियार के बगैर लोटनियां लगाते नजर आ जाते हैं, मगर कुछ का ख्याल है कि वो जेठ हाड़ की पैदाइश हैं। यही करीने क्यास लगता है कि कर्न हा कर्न पहले मतरूक हुए लताइफ और जुमले वही अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर डाल सकता है जो सरकार के निज़ाम में गल गया हो या गर्मी से जिसका दिमाग चल गया हो। मजा की बात यह है कि वह इन मतरूक लताइफ पर न सिर्फ दिल खोल कर कहका लगा सकते हैं बल्कि जमीन पर बलिद कर भी दिखा सकते हैं। सेल्फी बनाते हुए वो अपना साया इतना लंबा कर देते हैं कि लगता है ये किसी आदमजात की नहीं बल्कि किसी आदमखोर नक्काद की तस्वीर ली जा रही हो। एक बार किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलर ने जो अपने दांत बेड टेबल पर भूल आई थी, जब अपने पोपले मुंह से हंसते हुए पूछा, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हो सकता है मैं अपनी कोई चीज घर छोड़ आई हूँ मगर लगती मैं 28 से कुछ कम ही हूँ। आमिर सुहेल ने फौरन जवाब दिया, औरतों से गुफ्तगू करते हुए मैं भी अपना दिमाग घर छोड़ आता हूँ। ये उन्हीं भले दिनों का किस्सा है। कुछ लोग इस किस्सा को आमिर सुहेल की जवानी से जोड़कर देखते हैं, हालांकि जिसे वो आमिर सुहेल की जवानी समझते हैं हम उसे उम्र की सैलानी और तबाह की रवानी कहते हैं। खैर किस्सा कुछ यूं है कि शाह जी आमिर सुहेल को मियाँ दी सैरी में लिबासे फितरत में घूमने वाले एक ऐसे दरवेश के पास ले गए जो मियाँ दी सैरी को सैरी दा मियाँ कहते थे। फिर क्या था, आमिर सुहेल कुछ देखते ही उस मर्दे कलंदर के पाँव में गिर पड़े। वापस आए तो एबटाबाद में ये बात हर जा मशहूर हो गई कि आमिर सुहेल को लोर हो गई है। बात कालजू निकली, कोठू चढ़ी। कुछ प्रोफेसर जिन्हें कोठू में होना चाहिए थे और जो कालजू में भर्ती हो गए थे, अपने साथ शिगिर्दों का जम्मे गफीर लेकर आमिर सुहेल के घर के बाहर दूनी रमाकर जम गए और इलाका भर में ये मशहूर कर दिया कि मुर्शद का एक पैर पिंडी में होता है तो दूजा दरताला में, और रही नजर तो उसका कुछ ना पूछिए, कवारी कनियों के होने वाले बच्चों की शक्लें तक देख लेते हैं। आमिर सुहेल का बड़ी जवानी में फकीरी की ऐसी जस्त बदना सच पूछिए तो अजीब था। समझ ना आवे जावे तो कहाँ जावे। हालात रोज बरोज गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे थे, जैसे आजकल। इधर शाह साहब का कुछ अता पता नहीं था, उनके बारे में भी खबरें तशवीशनाक थी। कुछ कहते थे उधरों टक्की चढ़ दियों कोई डायन उन्होंने अपने नाल ले गई है। तो कुछ कहते थे नहीं नहीं टक्की तू परा उन्होंने मशहूक रही है। फिर सालों भर साल गुजरते चले गए और जब वॉइस ऑफ राइटर्स की आवाज सिर्फ कलाओं में कहीं रह गई तो उस वक्त बूढ़ा अर्शवीर अपनी खूंडी के सहारे आमिर सुहेल के मकान तक पहुंचा। तो उसने वहां देखा रात की रात पिंडी से एबटाबाद से मरी और गिरदो निवाह में फिर कर आने वाली वली के मकान में फर्श पर पिंडी इस्लामाबाद और हजारा डिवीजन का एक मिटा सा नक्शा पड़ा हुआ था जिसके खानों में मुख्तलिफ शहरों के नाम भर दिए गए थे, जिसे वो एक ही जस्त में तय कर दिया करते थे। और कभी कभी जो खाने से बाहर निकल जाते तो वहां किसी और दूर दराज के शहर का नाम लिख दिया करते थे। अब आ जाइए उनकी तनकीद पर। सच है एक बार आदमी के साथ नकात का तुम छल्ला लग जाए तो उसे चल्ला करके ही छोड़ता है। हमारे प्यारे के साथ भी यही हुआ। जिंदगी में जिन खवातीन को वो अपनी उंगली पकड़कर चलाना चाहते थे, कुछ अरसा बाद वही खवातीन उन्हें अपनी उंगली पर घुमाने लगी और आखिर तो उंगली हिलाने की नौबत भी ना आती, पोस्ट लाइक ना करने की धमकी ही काफी होती। बताने वाले बताते हैं कि जब उन्होंने तनकीद के दश्ते हैरा में कदम रखा तो उस वक्त बज़ों में खुद कई शजरे सायादार अदब की दुनिया में मौजूद थे, जिनमें कई चिड़ियों ने अपने अपने आलड़े बनाए हुए थे, मगर उनके पास से गुजरने की देर थी कि वो कने सायादार अशजार अपने ही साए में सिमट गए
और चिड़ियाँ उड़न छू। ये तकते ही जो बोने थे, उन्होंने पेबंदे ज़मीन रहने में ही आफियत जानी, और जो मट्टी से अभी सर निकालने की धुन में थे, वो दोबारा ज़ेरे ज़मीं चले गए। फिर वक्त ये भी आया, अदब के भटके हुए आहू आमर भू की सदा सुनते ही दश्त के दश्त पार करने लगे। और जो बेचारे इस सदा पर पीछे मुड़कर देखते, तो वहीं पत्थर बनकर रह जाते और एक ऐसी मजहूल जदीदियत का शिकार हो जाते जिसका इस धरती तो क्या, उनकी अपनी जबिल्लत से भी कुछ लेना देना नहीं था। नए नए बने अदीबों के लिए तो वो गोया क़यामत कुबरा थे। दूर से देखकर ही अपने होंठ हिला देते और उन्हें वहीं फूंक देते। ये सूरत हाल जब हद से गंभीर होने लगी तो मुझे हज़ारा के आखिरी अदीब माजिद खान सिपाही किसी खो में छुपे हुए मिल गए। मैंने छूटते ही पूछा, तुसा इत्थे तां छुपे हुए हो कि आमर सुहेल ना पछावला ना पै। इस पर माजिद खान सिपाही हो रहा दिल खोली ते कह लाया ते फिर आखन लगे, ओ चलियो, मैं सिर्फ होलियां कुड़ियां दियां गल्लां सीरियस किन्ना, मां वो नकाद लगा ही नहीं, ते जे लगे भी यार ते संगिए दी गल्लां कौन सुनना ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।